5 पुण्य कर्म जिनका सभी लोकों में है सर्वोच्च स्थान। आपके कर्म ही हैं जो इस लोक में भी साथ निभाते हैं और परलोक में भी आपके साथ जाते हैं। पुण्य कर्म आपको अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म हमेशा बुरा। अच्छे कर्मों से आपके जीवन की सभी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाती हैं। शास्त्रों में इस पर पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही परलोक में स्थान पाता है। बुरे कर्मों वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं तक झेलनी पड़ी डिडहती हैं। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा की उन्नति और अधोगति सभी कुछ शरीर में रहकर ही संभव है। अर्थात आप जो कर्म चेतना में रहते हुए जीवित अवस्था में करते हैं वही आपके लिए मृत्यु पश्चात काम आते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सुकर्माएं में बदलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे पुण्य कर्म भी हैं जिन्हें शास्त्रों के अनुसार बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हीं में ये 5 कर्म आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर का फल देने की शक्ति रखते हैं। 1. माता पिता का सम्मान सबसे पहला और अनेकों पुण्य कर्म के बराबर फल देने वाला कर्म है माता पिता का आदर व सेवा करना। ये ऐसा कर्म जिसने अपने प्रताप से भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का गौरव दिलाया। इसी कर्म के फल से गणपति जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। इसलिए माता पिता के सम्मान से बड़ीढ़ा पुण्य कर्म कोई और नहीं हो सकता है। 2. पशुओं पर दया। शास्त्रों के अनुसार किसी भी बेजुबान प्राणी पर दया और क्षमा ये दोनों भावों को रखने वाला हर जगह सम्मान पाता है। यदि आपको सम्मान और अपने कर्माएं का सर्वोच्च फल चाहिए तो हमेशा बेजुबान प्राणियों के प्रति प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। बेजुबान प्राणियों की सेवा आपको कई सुकर्माएं का फल देने की शक्ति रखती है। कहते हैं जो बेजुनों की सेवा करता है उस पर स्वयं माता कामधेनु की कृपा होती है। आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक मूल्यवान लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमें नए अच्छे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। धन्यवाद। 3. ईश वंदना। ईश्वर की शरण में आकर कई पापों की क्षमा एक पल में मिल जाती है। यदि आप प्रतिदिन ईश्वर की वंदना पूरे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि प्रभु का आशीर्वाद आपके समस्त संकटों को हरने के लिए आपके साथ हमेशा रहता है। साथ ही ईश्वर की कृपा से आपको इस लोक अथवा परलोक में कोई कष्ट नहीं होता है। इसीलिए प्रभु वंदन में बिताया गया समय आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। 4. दान धर्म। शास्त्रों में कई जगह इस बात का विस्तार से वर्णन है कि दान से बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। महर्षि दधीची, कर्ण आदि जैसे अनेकों दिव्य आत्माओं ने इसका परिचय हमसे करवाया है। दान देने से पहले और बाद में आपके मन की क्या भाव है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। दान देने का फल तभी मिलता है जब दान देने वाले व्यक्ति के मन में अहंकार या घमंड न हो। दिखावे के लिए किया गया दान सदफल नहीं देता है। दान देने से पहले और बाद में अपने मन के भावों को स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार दिया गया दान कई सुकर्माएं के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। 5. सच का साथ। शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलने से आपके कई पुण्य कर्मों के फल तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बातों को ही अपने मुंह से बोलें। कई बार परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, फिर भी आप हमेशा सच ही बोलने का प्रयत्न करें। सच्चे मनुष्यों से परमात्मा भी खुश रहता है। झूठ बोलने से बचकर आप कई पुण्य कर्मों का फल बचा सकते हैं। इसीलिए सदैव सच बोलें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना। धन्यवाद।